एलसीएम तो आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम ऑफ अगर मैं 2/3 एंड 3/2 का लूं तो उसका एलसीएम क्या होगा, और अगर मैं एलसीएम √2 और √3 का लूं, क्या √2 और √3 का एलसीएम √6 होगा? आंसर इज इनकरेक्ट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलसीएम ऑफ दो रैशनल नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उनका एलसीएम निकलता है या नहीं निकलता है, या दो इरेशनल नंबर हो जाए तो उनका एलसीएम निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसे निकलेगा। अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा नंबर इरेशनल है तो उनके एलसीएम या एचसीएफ अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, एलसीएम जो होता है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि जैसे मैं 2 और 3 का एलसीएम अगर लूं, एलसीएम ऑफ 2 and 3, मतलब कि जो दोनों का मल्टीपल हो और जो सबसे छोटा हो, पॉजिटिव जो सबसे छोटा दोनों का मल्टीपल हो, मतलब कि जो 2 की टेबल में भी आए 3 की टेबल में भी आए, और जो सबसे छोटा हो। तो ऐसा नंबर है आपका 6। क्यों? देखो, जो 2 का मल्टीपल 6 है, 2 3 6, 3 का मल्टीपल भी 6 है कि 3 के भी टेबल में आ रहा है, 2 के भी टेबल में आ रहा है, और 6 सबसे छोटा है। ऐसे तो मल्टीपल अगर देखे जाए तो मल्टीपल्स के इनफाइनाइट मिलेंगे, 2 और 3 के मल्टीपल 6, 12, 18, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे, बट मुझे लीस्ट वाला चाहिए तो लीस्ट मेरे को 6 मिलेगा, ये तो हमें पता है। और अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि एचसीएफ वो फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो दोनों को डिवाइड करें। मतलब कि जैसे मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ सपोज 2 and 4 का मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मतलब पहली बात है वो फैक्टर हो, फैक्टर मतलब कि जो दोनों को डिवाइड कर दे और जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो मुझे पता है, और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। एक को अगर मैं बात करूं, एक इसको भी डिवाइड कर रहा है, एक इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 नंबर की बात करूं, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 उसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 से बड़ा कोई नंबर लूंगा तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका 2 होगा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। हमें अब देखना है, अगर मान लो मुझे इस टाइप का दिया हो एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 3/2, यहां पर दोनों के दोनों आपके रैशनल प्योर फॉर्म में है, रैशनल नंबर। तो इस केस में आपको एलसीएम कैसे निकालना है, उस केस में एचसीएफ कैसे निकालना है, उसके बाद हम इरेशनल वाले केस पे भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LCM ऑफ P1/Q1 P2/Q2। इन जनरल बता रहा हूं मैं, अगर आपको P1 Q1 एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर P2/Q2 है, तो इसका जो LCM जो होगा वो होगा आपका LCM ऑफ P1, P2। ऊपर वाले जो नंबर है ना उनका न्यूमरेटर का ले लो आप LCM, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ Q1, Q2। नीचे वाले का HCF ले लो। सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो मुझे इसका निकालना है LCM ऑफ 2, 3 and 3, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पे LCM ऑफ, ऊपर वाले का तो LCM ले लो 2, 3, एंड नीचे वाले का आप HCF ले लो, HCF ऑफ 3, 2, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का LCM कितना होगा, 2 और 3 का जो LCM होगा वो आपका 6 होगा, ठीक है। और इनका HCF कितना होगा, 3 और 2। ऐसा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे, जो हाईएस्ट, उससे 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और जो सबसे बड़ा है तो यहाँ पे 1, तो इसका LCM जो होगा वो आपका 6 आ जाएगा, इसका LCM, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे LCM की जगह मुझे HCF निकालना हो तो HCF का भी फॉर्मूला बता देते हैं। HCF ऑफ सपोज P1/Q1 एंड P2/Q2, इन दोनों नंबर का अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF क्या होगा, आप न्यूमरेटर का तो ले लो HCF, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का ले लो LCM। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ P1, P2 डिवाइड बाय LCM ऑफ Q1, Q2, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे एक है, इसका मान लो मुझे HCF निकालना है, HCF ऑफ सपोज 2/3 एंड 3/2, इसका मुझे HCF निकालना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे HCF लेना है न्यूमरेटर का, 2, 3 का मुझे ले लो HCF, और LCM ले लो 3 and 2 का, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 and 3 का क्या मिलेगा मुझे, 1, ओके। एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 and 2 का मुझे मिलेगा 6। तो 1/6 जो होगा इसका मुझे HCF मिल जाएगा। तो ये तो हमने कर लिया। अगर आपके पास 2 प्योर फॉर्म में रैशनल नंबर है तो आप उसका LCM निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, एंड HCF निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अब आता है कि अगर आपके पास दोनों के दोनों इरेशनल नंबर आ जाए, कि मान लो कि आपको LCM ऑफ √2 एंड √3 आ जाए, ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा, क्या इसका LCM √6 होगा, जो मैंने बोला इसका LCM √6 नहीं होगा, इवन इसका LCM डिफाइंड ही नहीं होगा। जब आपके पास 2 इरेशनल नंबर होते हैं विद डिफरेंट बेस, तो
उनका एलसीएम या एचसीएफ डिफाइंड नहीं होता। सो इसका ना तो एलसीएम डिफाइंड है ना इसका एचसीएफ डिफाइंड है। कुछ कुछ केसेस में इरेशनल नंबर में भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, उन केस में जिसके ना बेस सेम हो। बेस सेम का मेरा मतलब क्या है, तो देखो अगर मान लो आपके पास ये है 2√2 कोमा 3√2, ये मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, ये भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, मुझे इसका एलसीएम या उसका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भैया इरेशनल नंबर के तो एचसीएफ एलसीएम निकाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, इलीगल है। बट इरेशनल नंबर के आप एलसीएम एचसीएफ उन कंडीशन में निकाल सकते हो जिसके अंदर बेस आपका सेम हो। जैसे यहाँ पे बेस आपका इरेशनल सिर्फ √2 की वजह से इरेशनल बना है और ये भी √2 की वजह से इरेशनल बना है, तो बेस आपका सेम है। तो इसका जो एलसीएम जो होगा ना, आपका एलसीएम क्या होगा इसका, आप जो ये बचे हुए नंबर है ना, जो बचे हुए इरेशनल नंबर है, इनका एलसीएम ले लो और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 6√2। तो एलसीएम जो होगा वो आपका 6√2 इसका हो जाएगा। और एचसीएफ अगर इसका निकालना है, एचसीएफ क्या होगा आपका, ये आपको जो बचे हुए नंबर है आपका 2 और 3, इसका एचसीएफ ले लो, मतलब 1 आएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, तो एचसीएफ आपका √2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कि अगर इन जनरल अगर आपके पास K1√P1 एंड K2√P2 वेयर √P1 एंड √P2 आपके इरेशनल नंबर है, जिसके अंदर ये आपके √P1 एंड √P2 जो है आपके इरेशनल नंबर है, तो इनका जो होगा एलसीएम या एचसीएफ तभी डिफाइंड होगा अगर P1 P2 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम किन केस में एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर मेरे पास इस टाइप का नंबर है K1√P एंड K2√P वेयर K1 एंड K2 आर रेशनल नंबर, जिसमें जो K1 एंड जो K2 है वो आपके बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है और जो √P है वो बिलोंग कर रहा है आपका इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो इस केस में इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम ले लो, एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों का एचसीएफ ले लो। सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ K1, K2 √P एंड इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ K1, K2 √P।